हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद डॉन जोन में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कैंडल स्टिक पे। कैंडल स्टिक कैसे बनती है और कैंडल स्टिक कितने प्रकार की होती है। तो नमस्कार, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बढ़ते हैं मेन टॉपिक पे। तो ये मैंने कुछ कैंडल बना के पहले से ही रखी हैं ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो। तो कैंडल मार्केट में कैंडल दो प्रकार की होती है, एक बुलिश होती है और एक बेरिश होती है। बुलिश जो ग्रीन कलर की होती है, बेरिश जो रेड कलर की होती है। और बुलिश कैंडल जो मार्केट को ऊपर लेके जाती है और बेरिश कैंडल जो मार्केट को नीचे लेके जाती है, उसको बेरिश कैंडल कहते हैं। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कैंडल कैसे बनती है। पहले हम ले लेंगे बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल। बुलिश कैंडल को हम पहले समझेंगे और फिर समझेंगे बेरिश कैंडल को। बेरिश कैंडल कैसे बनती है, बुलिश कैंडल कैसे बनती है, कहाँ पे खुलती है, कहाँ पे क्लोज होती है और कैसे शेडो बनाती है और कैसे पूरा मैं आपको ये कैंडल के बारे में बताता हूँ। तो आई होप आप समझ रहे होंगे और आप देख पा रहे होंगे कि ये मैं बुलिश कैंडल को मार्क किया है। बुलिश कैंडल यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हुई और ये इसने हाई बनाया और ये इसने लो बनाया। ये एक दिन की कैंडल है, डेली टाइम फ्रेम की। ये मैंने लिख के भी रखा है D1। D1 का मतलब है एक दिन की कैंडल। आप चार्ट में जाओगे तो वहाँ पे ऐसे देखने को मिलेगा D1, W1 वीकली होती है, D1। उसके बाद में नीचे आ जाएं थोड़ा, वैसे मंथली भी होती है, ईयरली भी होती है। तो इतना दूर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो D1 डेली की होगी और H4 4 घंटे की हो गई और H2 2 घंटे की होगी, H1 1 घंटे की हो गई और M30 आधे घंटे की हो गई, M15 15 मिनट की हो गई, M5 5 मिनट की हो गई, M3 और उसके बाद M1। तो आई होप आप समझ गए होंगे टाइम फ्रेम के बारे में, कैंडल कितने टाइम फ्रेम में खुलती है। ये सभी टाइम फ्रेम में वो सेम ही कैंडल बनती है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कैंडल कैसे बनती है। मैं डेली के टाइम फ्रेम पे ले रहा हूँ और आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो पहले मैं बात करूँगा बुलिश कैंडल की, यानी ग्रीन कैंडल की, जो मार्केट को ऊपर लेके जाती है। वो कहाँ से ओपन होती है और कहाँ पे क्लोज होती है और कैसे बॉडी बनाती है और कैसे शैडो बनाती है, ये मैं साथ साथ मार्क कर रहा हूँ। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ग्रीन कैंडल ओपन हुई, ये बुलिश कैंडल है। मैं नीचे लिख भी देता हूँ, ये बुलिश कैंडल है। ये इसका ओपनिंग प्राइस है, ओपन यहाँ पे हुई और क्लोज यहाँ पे हुई। ये इसने हाई बनाया, ये इसने लो बनाया। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, प्लीज़ समझने की कोशिश करना। समझ आ रहा है तो हमने कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं देने हैं, हमें सब बस एक मैटर ही समझना है ताकि हम ट्रेडिंग के सिस्टम को अच्छे से समझ सकें और अच्छे से ट्रेड कर सकें। तो ये इसका बॉडी हो गया। तो ये कैंडल एक ऐसे बनती है, इसका मैं अभी आपको बताऊं। यहाँ से कैंडल ओपन हुई और फिर नीचे आई। नीचे आने के बाद जब ऊपर जाती है, जहाँ तक ओपनिंग प्राइस है वहाँ तक ये शैडो छोड़ देती है, क्योंकि जहाँ से ओपन हुई है उसके बाद में ऊपर जाएगी तो वो कैंडल में फॉर्म होती जाएगी।
ये कैंडल में फॉर्म हो गई। और फिर इसने हाई बनाया, हाई बना के नीचे आई, नीचे आई तो जहाँ पे क्लोज हुआ है वहाँ तक इसने पीछे वाली बॉडी छोड़ दी, और ऊपर ऊपर से नीचे आई तो वो वहाँ पे उसने शेडो बना दी। इसको हम शेडो बोलते हैं, शेडो बोलते हैं और विक भी बोलते हैं। ये मैंने लिख भी दिया है। अब शेडो भी बोल सकते हैं, विक भी बोल सकते हैं। तो नीचे वाली भी यही विक हो गई। क्योंकि यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में नीचे आया, नीचे आने के बाद में प्राइस जब ऊपर जाता है, जहाँ तक ओपनिंग है वहाँ तक नीचे तक वो शेडो छोड़ देगी। जहाँ से ओपन हुआ है उसके बाद में ऊपर जाएगी तो वहाँ से कैंडल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको लाइन चार्ट में या लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा। मैं एक बार आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस यहाँ से कैंडल ओपन हुई, ओपन हुई, ओपन हुई और बाद में नीचे गई, ये उसकी शेडो बन गई। शेडो बनने के बाद में फिर ये ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, हाई बना के जब वापस आती है यहाँ पे क्लोज हुई। ठीक है, ऐसा ही है ना, इधर कैंडल उसके हिसाब से बना रहा हूँ मैं। तो ये उसकी, ये हाई हो गया, ये उसने विक बना दी। ठीक है, ये उसने विक बना दी और जो ये बीच का एरिया है वो बॉडी में फॉर्म हो गया। तो इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल ऐसे बनती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार फिर चार्ट पे जाऊंगा तो वहाँ पे आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये बुलिश हो गई, ये हो गई हमारी। अभी हम बेरिश की बात करते हैं। बेरिश कैंडल कैसे बनती है, यानी रेड कलर की कैंडल कैसे बनती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेरिश, बेरिश कैंडल, ये बेरिश है। तो इसका थोड़ा उल्टा है, वो नीचे से खुली थी, ये ऊपर से खुलेगी। तो ये यहाँ पे ओपन हुई, ये मैं साथ साथ मार्क कर रहा हूँ, आई होप आप देख रहे होंगे। यहाँ से ओपन हुई, यहाँ से ओपन हुई और बाद में ऊपर गई। यहाँ पे इसने हाई बना दिया, हाई बना दिया और उसके बाद में नीचे आई। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था ना, जहाँ पे ओपन होती है जहाँ तक, वहाँ तक ये पीछे जहाँ तक जाके आई है वहाँ तक की शेडो ही रहेगी। जहाँ ओपनिंग हुई है उससे बाद में नीचे आएगी तो वहाँ से कैंडल शुरू हो जाएगी। तो वही हुआ, ये नीचे कैंडल शुरू हो गई और नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई और यहाँ पे उसने एक लो बना दिया। ये बेरिश कैंडल है, लो बनाया और फिर बाद में ऊपर गई और यहाँ पे क्लोज हो गई। अगर ये थोड़ी और ऊपर जाती तो भी ये नीचे शेडो ही, जहाँ पे क्लोज होती तो पीछे वाला जो एरिया है वो बॉडी में फॉर्म होता। अभी इसने यहाँ पे क्लोज कर दिया है तो जो पीछे वाला जो एरिया था, ये वाला आप देख रहे होंगे, तो ये वाला एरिया बॉडी में फॉर्म हो गया। तो ऐसे ये बुलिश और बेरिश कैंडल बनती है। और डाउन ट्रेंड में लगभग आपको बेरिश कैंडल ज़्यादा मिलेंगी और बुलिश ट्रेंड में आपको बुलिश कैंडल यानी ग्रीन कैंडल ज़्यादा मिलेंगी। तो मैं ऐसा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। और फिर भी हम लोग चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कैंडल कैसे बनती है और कैसे ओपन होती है और कैसे क्लोज होती है और शेडो कैसे बनती है। तो अभी हम चलेंगे चार्ट पे। मैं आपको ले चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, चार्ट पे। तो ये मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। ये जो पहले वाला मार्क किया हुआ है मैं सब क्लियर कर देता हूँ पहले। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये सब क्लियर करता हूँ पहले। तो गाइस साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको फिर से सीखने की ज़रूरत ना पड़े। आप अगर साथ साथ लिखते जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, समझने में और याद रखने में अच्छा रहेगा। तो यहाँ से हम लोग कोई एक कैंडल ले लेते हैं, उसका एग्जांपल लेंगे, जो पहले हमने ड्रॉ किया था उसी के हिसाब से एग्जांपल लेंगे और मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा।
तो यहाँ से कोई भी कैंडल ले लेते हैं जिसकी दोनों साइड पे वीक हो, जैसे कि मैंने पहले बनाई थी उसी हिसाब से कैंडल देखूंगा तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ये कैंडल एक है, ये ले लेते हैं। इसकी अपर शेडो थोड़ी बड़ी है लेकिन सही है। ये देखिए, अभी हम इस कैंडल पे बात करेंगे। इस कैंडल पे आप देख रहे होंगे, तो इसकी ये देखो, इसका हाई ये ओपन यहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई, ये बेरिश कैंडल है, ये ओपन यहाँ पे हुई और उसके बाद में ये ऊपर गई, यहाँ तक इसने शेडो बनाई क्योंकि ये ओपन यहाँ से हुई थी और यहाँ तक ऊपर गई है। और जब इसने वहाँ से पुल बैक लिया है तो वो शेडो में फॉर्म हो गई, वो शेडो बन गई क्योंकि ओपन यहाँ से हुई थी। इसके ऊपर जितनी भी ऊपर जाके वापस आएगी तो वो शेडो ही बनेगी, चाहे यहाँ तक जाके आएगी ना तो वो भी शेडो ही बनेगी। तो ये वापस आई, जहाँ पे ओपनिंग प्राइस था वहाँ तक पहुँची है, उसके नीचे आई तो यहाँ पे कैंडल में फॉर्म हो गई। ठीक है, तो अभी ये कैंडल बन गई। तो उसके बाद में नीचे आई और नीचे आई, नीचे आके जब वापस गई तो यहाँ पे क्लोज होगी। अगर मान लो यहाँ पे क्लोज नहीं होती है, ये यहाँ पे क्लोज नहीं होती है और ऊपर जाती है तो नीचे शेडो रहेगी, और ऊपर जाती है तो नीचे शेडो ही छोड़ती जाएगी, थोड़ी और ऊपर जाएगी तो भी शेडो छोड़ती जाएगी। आप आई होप आप देख रहे होंगे, मैं साथ साथ मार्क कर रहा हूँ। जहाँ से ओपन हुई है वहाँ तक ये शेडो आएगी और उसके ऊपर यहाँ तक, अगर यहाँ तक जाती है तो फिर ये ग्रीन बन जाएगी क्योंकि इसका ओपनिंग जो पॉइंट था वो नीचे रह गया, इसलिए ये ओपनिंग पॉइंट से नीचे क्लोज हुई है, इसलिए ये रेड में रेड बन गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो अभी मैं आपको एक बुलिश कैंडल का एग्जांपल बता देता हूँ। बुलिश कैंडल भी सेम ऐसे ही है। चलो ये कैंडल लेते हैं। इसमें मैं बहुत अच्छे से और देसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसमें कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, आराम से आप समझ सकते हैं क्योंकि मैं लैंग्वेज बिल्कुल सादा लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी मैं आपको बुलिश का एग्जांपल बता देता हूँ। बुलिश कैंडल जो है ये यहाँ से ओपन हुई और उसने ये लो बनाया, यहाँ तक लो बनाया। अभी क्योंकि जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया है बेरिश कैंडल में, यहाँ तक लो बनाया, अगर ये यहाँ तक जाती है ओपनिंग पॉइंट तक तो वो शेडो है। ठीक है, उसके ऊपर जाएगी, क्योंकि ये अभी बुलिश का बता रहा हूँ ना, पहले बेरिश का बता रहा था। उसके ऊपर जाएगी तो यहाँ से कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ से ऊपर कैंडल बनती जाएगी, जितनी ऊपर जाएगी वो कैंडल बनती जाएगी। ये मैं साथ साथ मार्क भी कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ से ऊपर जितनी ऊपर जाएगी वो कैंडल ही बनती जाएगी। तो ऊपर गई है, यहाँ इसने हाई बना दिया, एक हाई बना के यहाँ से पुल बैक लिया, यहाँ से पुल बैक लिया तो वो शेडो में आ गई। वो शेडो कहाँ तक आएगी, अभी मैंने पहले भी आपको बताया था, वो थोड़ा बेरिश का था, ये बुलिश का है। तो ये शेडो कहाँ तक आ सकती है, अभी मान लीजिए कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है तो यहाँ तक शेडो आएगी क्योंकि इसका ओपनिंग पॉइंट नीचे है। अगर इसका ओपनिंग पॉइंट और नीचे होता तो वो नीचे तक शेडो बनाएगी, और कैंडल ऐसा नहीं किया, मार्केट इधर ही बंद हो गया, ये कैंडल इधर ही क्लोज हो गई, इसका टाइम पूरा हो गया। तो इसने जो ये पीछे वाला एरिया छोड़ा हुआ था ये पूरा कैंडल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये कैंडल ऐसे फॉर्म होती है, ये डेली टाइम फ्रेम की है। और आप इधर नीचे डाउन साइड में लेफ्ट कॉर्नर में देख रहे होंगे डेली लिखा हुआ है D1। तो ये D1 है और ये मैं आपको टाइम फ्रेम भी आपको बता देता हूँ सभी कौन कौन से होते हैं। ये D1 है और ये H4 का है। अभी ये डाउन साइड लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद आ गया ये H4 हो गया, उसके बाद में ये H2 हो गया, ये 2 घंटा का एक कैंडल है। और ये H1 हो गया, ये 1 घंटा का एक कैंडल है। और उसके बाद में आ गया M30, ये 30 मिनट का कैंडल होता है। और उसके बाद में आ गया M15, ये 15 मिनट का कैंडल होता है। उसके बाद में आ गया M5, ये 5 मिनट का कैंडल होता है। और उसके बाद में M3 आ गया, ये 3 मिनट का कैंडल होता है। और उसके बाद में आ गया M1,
ये 1 मिनट का कैंडल होता है। तो इसमें आप सेकंडों के कैंडल भी ले सकते हैं। ये देखो, ये लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं 1S 5S 10S ये सेकंड है। ये भी आप खोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको शायद प्रीमियम लेना पड़ेगा। मैं तो प्रीमियम नहीं यूज़ करता हूँ, मैं जो ये ट्रेडिंग व्यू का फ्री प्लान है वही यूज़ कर रहा हूँ। मैंने प्रीमियम नहीं लिया और ना ही ज़रूरत पड़ा, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन और SMC पे ट्रेड करता हूँ। इसलिए मुझे ना तो किसी इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती है और ना ही ज़्यादा कोई पीछे प्रीवियस डाटा में जाना पड़ता है। प्रीवियस डाटा में जाना पड़ता है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम में देख के लेवल कर लेता हूँ मैं। तो गाइज आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे टाइम फ्रेम क्या होता है और ये कैंडल कैसे बनती है और बुलिश कैंडल कैसे बनती है और बेयरिश कैंडल कैसे बनती है। तो आप पूरे अच्छे से समझ गए होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात की थी, तो इसमें भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड करते हैं। तो ये हमारा सपोर्ट का एरिया है, मैं अभी मार्क करता हूँ, देख लीजिएगा। ये एक सपोर्ट है। अगर कुछ लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं, तो मान लीजिए अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करने वाले हैं, तो देख लीजिए अगर यहाँ पे इस सपोर्ट पे एंट्री लिया है विद कंफर्मेशन, तो देख लीजिए कितना बड़ा मूव आया है। ये डेली टाइम फ्रेम है, इतना मूव मिल जाए तो बहुत है। अभी और भी एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। वो सपोर्ट का एरिया बताया था, अभी मैं आपको रेजिस्टेंस बता देता हूँ। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करने वाले हैं तो आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बाकी आप देखते जाइए, आने वाले टाइम में मैं आपको हर तरह का ट्रेड करने का तरीका बताऊंगा, हर तरह का नॉलेज बताऊंगा जो कि मैंने सीखा है। और उम्मीद है आप अगर अच्छे से सीख लेते हैं, नोट्स बना के रखते हैं और अच्छे से वीडियो देखते हैं, तो मुझे उम्मीद है आप भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाने लगेंगे। अभी ये मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे भी ट्रेड किया होगा, तो डेली टाइम फ्रेम है, ये बहुत बड़ा मूव है। लेकिन इसमें क्या है, अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं तो कंफर्मेशन के साथ ही किया करें, विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड ना करें। तो ये मैंने 2 एग्जांपल बता दिए आपको। अभी एक और बताता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। ये भी हमारा एक सपोर्ट एरिया है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा एंट्री कैसे लेनी है और कैसे कौन से कंफर्मेशन पे हम लोग ट्रेड करते हैं। ये भी एक सपोर्ट का एरिया है। मान लीजिए मार्केट यहाँ से आया, यहाँ से आ रहा है नीचे, सपोर्ट को टच किया और फिर ऊपर किया, यहाँ ऊपर गया और बाद में रीटेस्ट किया, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। ये देखो बहुत अच्छा मूव आया। तो उसके बाद में आप रेजिस्टेंस देखेंगे, रेजिस्टेंस कहाँ तक है। यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, आप रेजिस्टेंस पे भी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, ये देख लीजिए। मैं ये ड्रॉ करने के लिए बेसिकली रेक्टेंगल ही यूज़ करता हूँ और बड़े टाइम फ्रेम में मैं ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ और उसके बीच में ये रेक्टेंगल यूज़ करता हूँ ताकि अच्छे से सेटअप ड्रॉ हो जाए। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि हर एक मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।